अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपको एक ऐसे वीडियो से रूबरू कराऊंगा जिसे देखकर आप माशा अल्लाह कहिएगा। दोस्तों, एक गांव है जहां के लोग इस्लाम की शरीयत को सही तरीका से मानते हैं। आपको बताते चले, वहां का कोई भी इंसान बेनमाजी नहीं है, ना कोई भिखारी है और ना वहां शादियों में दहेज लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वहां शिर्क का कारोबार मतलब मजार की इबादत नहीं किया जाता। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में जो कुछ फरमाया है वो सब सही तरीका से इस गांव के लोग मानते हैं। दोस्तों, हमें मुसलमान होना काफ़ी नहीं, बल्कि मुसलमान के साथ साथ इस्लाम के शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना हमारा ये मकसद होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला हम लोग को दुनिया में घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए हम लोग को पैदा किया है। और इसी का नज़ारा इस गाँव में आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर किसी एक को भी मेरा बात समझ में आए तो आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटें और अल्लाह की सच्चे दिल से इबादत करें। चलिए दोस्तों, अब आप ये वीडियो देखिए। ये ऐसा मुनफरिद गांव है जहां कोई बेनमाजी नहीं, कोई भिखारी नहीं है, तमाम कब्रें एक जैसी हैं। यहाँ पर कोई तंबाकू नशी नहीं करता, मसाजिद में निकाह किया जाता है और शादियां बिल्कुल सादा होती हैं। हाफिज अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंज़र होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा यहाँ दीनी इदारा कायम है और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलीलुल क़दर किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं। तो चूँकि इस किस्म के बड़े बड़े अहले इल्म जहाँ हों वहाँ उनका एहतराम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दर्स देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पूरा गाँव एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पूरा गाँव हर ज़िम्मेदार फ़र्द वो जाट होगा और अहले हदीस होगा। ये भी एक सबब है मामलात में इख्तलाफ ना होने का या मुज़ाहमत ना होने। तो इसलिए अब हम जिस अच्छे काम की तरफ इनकी तवज्जो दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुशी के साथ उस पर अमल करें। कभी ऐसे नहीं, मसलन आप देखेंगे हमारी सड़कों में कभी कोई मौसीकी नहीं चलती होगी, किसी दुकान पे नहीं है, शादियों पे भी ऐसा कुछ, शादियों पे भी नहीं और दुकानों पे भी नहीं। खा मोबाइल की दुकान हो वहाँ भी ऐसे नहीं हो। सोशल चेंजिंग्स आई हैं, जैसे यहाँ से सिगरेट नहीं मिलता जी, लोग सादगी से मसाजिद में निकाह करते हैं, कब्रिस्तान का तस्करा हुआ और शादी ब्याह पे भी कोई ऐसी तकालीफ नहीं होती, कोई जुर्माना होता हो या कोई ऐसी बात, ये नहीं है तो पाबंदी उनकी ज़ाती तौर पे आयद करता है। तो लेकिन कुछ ना कुछ अखलाकी दबाव ज़रूर है। मसलन हम ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने शादी के मौके पर कोई फायरिंग की या अगर कोई शादी के मौके पर आतिशबाजी की तो हम उसके निकाह में या उसके वलीमे में शामिल नहीं होंगे, बल्कि लोगों को कहेंगे शामिल ना हो। तो इस चीज़ का फिर असर होता है, लोग कबूल भी करते हैं। एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि जहाँ फिर उन्होंने किसी ने गलती की तो उनके वलीमे में कोई भी नहीं गया, कम्मी तक नहीं गया, कुछ रिश्तेदार भी नहीं गए, उनको माजरत करना पड़ी। तो गाँव में फिर उन बेटियों वाले के लिए कितनी आसानी होती होगी जिन्हें जहेज़ नहीं जोड़ना पड़ता होगा, लंबे लंबे खर्च नहीं करने पड़ते होंगे। जहेज़ तो खैर एक कौमी हमारे सारे मुल्क में ही एक इलानत कह लें इसको, चाहे या यूँ कहें कि इसका गलत इस्तेमाल लानत बन चुका है। बहर सूरत कम अज़ कम ये है कि यहाँ फजूलियात नहीं है, पैसे ज़ाय नहीं होते। शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ने पड़ते होंगे, जोड़ने तो पड़ते हैं लेकिन ज़ाय नहीं होते। हाँ, ये भांड मिरासी और इस किस्म के लोग जो यहाँ बाद लोग मुजरों पे हज़ारों रुपए लगा देते हैं, ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं आता, अपने तरफ से ही नहीं आता।